है आपका अपने चैनल BSc GS वाला में। आज हम जानेंगे जीव विज्ञान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय श्वसन के बारे में। इस चैप्टर से 50 VVI प्रश्न जो आने वाले एग्जाम बिहार पुलिस, बिहार SSC चाहे बिहार बोर्ड में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सा गैस उपयोग होता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, उपयोग होता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मनुष्य में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये सब प्रत्येक प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में मोस्ट VVI प्रश्न है। ग्लूकोज के टूटने से क्या बनता है। ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, 3 चीज़ बनता है ग्लूकोज को टूटने से। श्वसन की इकाई क्या कहलाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, श्वसन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C6H12O6 6O2 6CO2 6H2O और प्लस में ऊर्जा। इसमें आपका ये ग्लूकोज का सूत्र है दोस्तों। ये ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, 3 चीज़ का निर्माण होता है श्वसन के दौरान। और उत्पाद के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलकर के टूटता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या देखेंगे, श्वसन की कितनी प्रकार की होती है। श्वसन 2 प्रकार की होती है, एरोबिक और एनरोबिक। एरोबिक को वायवीय बोलते हैं, वायवीय, और एनरोबिक को अवायवीय। मतलब जो हवा की उपस्थिति में होता है उसे एरोबिक बोलते हैं, और जो हवा की उपस्थिति में नहीं होगा, हवा यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय, और जो हवा के अनुपस्थिति में होगा मैंने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसे अवायवीय बोलते हैं। प्रश्न संख्या देखेंगे 8वां कि मांसपेशियों में होने वाला श्वसन किस प्रकार का होता है। तो एनएरोबिक होता है यानी कि अवायवीय। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 कि मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है। मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा है। प्रश्न संख्या देखेंगे 10 कि मछलियाँ जल से ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करती है। तो गलफड़ों द्वारा क्या करती है, प्राप्त करती है। प्रश्न संख्या देखेंगे 11 कि पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में गैस का आदान प्रदान स्टोमाटा और लेंटिसेल के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे कि फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है। तो एल्वियोली के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या देखेंगे 13 कि जीवों में श्वसन किस लिए आवश्यक है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ये सब प्रश्न एग्जाम के लिए क्या है दोस्तों, मस्ट VVI प्रश्न है। जो बिहार आने वाले परीक्षा बिहार पुलिस चाहे बिहार SSC हो या DLED हो चाहे बिहार बोर्ड के लिए तो 100% यहीं से प्रश्न पूछेगा। जीवों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो ग्लूकोज होता है जीवों में ऊर्जा का स्रोत। मनुष्य में ऑक्सीकरण कहाँ से रक्त में प्रवेश करता है। तो एल्वियोली से मनुष्य में रक्त ऑक्सीजन में प्रवेश करता है। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न को अच्छा से कर लेते हैं एक बार कि मनुष्य में ऑक्सीजन कहाँ से रक्त में प्रवेश करता है। तो एल्वियोली में। मतलब रक्त में ऑक्सीजन कहाँ से प्रवेश करता है। तो एल्वियोली से। प्रश्न संख्या देखेंगे 16 कि एरोबिक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो CO2 और ऊर्जा और जल, 3 चीज़ बनता है दोस्तों। एनएरोबिक श्वसन में कौन सा उत्पाद क्रम बनता है। तो एथेनॉल बनता है, लैक्टिक एसिड और कम ऊर्जा बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, श्वसन और जल वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे कि श्वसन की क्रिया से कौन सा अंग नहीं होता है। मतलब श्वसन क्रिया कौन सा अंग में नहीं होता है। तो हमारे ये ऑप्शनल क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे कि वायु मार्ग की सफाई कौन करता है। तो सिलिया करता है। प्रश्न संख्या देखेंगे 21 मनुष्य में श्वसन नली को क्या कहते हैं। तो ट्रैकिया कहा जाता है। ब्रोंकाई कहाँ स्थित होता है। तो फेफड़ा में। मनुष्य श्वसन दर कितनी होती है, 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है मनुष्य। तो 12 से 20 बार सांस लेता है दोस्तों। सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन होती है। तो एरोबिक या वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन में। अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा अंग श्वसन की इकाई कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का क्या कहलाता है, इकाई। चाहे ऊर्जा गृह भी इसी को कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों में रात में कौन का उत्सर्जन किस प्रकार होता है। तो रात में केवल कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसी वजह से बोला जाता है कि रात के पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। श्वसन अगला प्रश्न 27 श्वसन क्रिया में ATP का क्या तात्पर्य है। तो ऊर्जा का भंडारण और आपूर्ति।
अगला ऑप्शन देखेंगे कि श्वसन से प्राप्त ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है, तो एटीपी के रूप में। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला ऑप्शन देखेंगे श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ संग्रहित होता है, तो एटीपी अणुओं में संग्रहित होता है। अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज किस में टूटता है, तो पायरुवेटिक अम्ल में टूटता है। अगला ऑप्शन देखेंगे 32 नंबर पायरुवेटिक अम्ल का निर्माण होता है किसमें, तो साइटोप्लाज्म में होता है। अगला ऑप्शन देखेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेटिक अम्ल किस में बदलता है, लैक्टिक अम्ल में। साथ ही दोस्तों बता देता हूँ कि हम क्लास 10th और 9th दोनों का बायोलॉजी के हर एक चैप्टर के अलग अलग ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ, जो बिहार बोर्ड के लिए तो ज़रूरत है ही है, लेकिन साथ ही बिहार पुलिस में भी यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग एक करके प्ले लिस्ट में जाकर के पूरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। हर एक चैप्टर के अलग अलग ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बिहार पुलिस में भी बनेगा, ग्रुप डी में भी बनेगा और डीलेड में बनेगा, बिहार एसएससी में बनेगा, सभी में बनेगा। तो चलिए अगला अपन देखते हैं जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज है या खाद्य पदार्थ हम लोग कह सकते हैं। मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया किस प्रणाली से संबंधित है, तो श्वसन तंत्र से। चलिए अगला ऑप्शन देखेंगे कि ऑक्सीजन और CO2 का स्थानांतरण किस विधि से होता है, तो विसरण या डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगला ऑप्शन देखेंगे एल्वियोली की दीवारें कैसी होती है, तो पतली और अर्धपारगम्य झिल्ली। अगला कौन सा अंग फेफड़ा की रक्षा करता है, तो रिब पिंजरा फेफड़ा का क्या करता है, रक्षा करता है। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, क्योंकि अगला वीडियो जब डालेंगे तो आपको डायरेक्ट चला जाएगा। अस्टोमाटा किसके नियंत्रण में खुलते और बंद होता है, तो रक्षक कोशिकाएं के नियंत्रण में खुलते और बंद होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अपचयी यानी कैटाबोलिक भी इसको बोलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे किस प्रकार के जीव केवल एनएरोबिक श्वसन करते हैं, तो ईस्ट में केवल क्या होता है, एनएरोबिक श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे जब मांसपेशियां थक जाती है तब कौन सा अम्ल बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण ही मांसपेशियां में थकान और दर्द का क्या होता है, महसूस होता है। क्या पादप शोषण करते हैं, तो हाँ सभी पादप शोषण करते हैं। अगला ऑप्शन देखेंगे कि क्या पादप में एटीपी बनती है, तो जरूर एटीपी बनती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे वायु मार्ग की सतह किससे ढकी होती है, तो बलगम और झिलिया से सिलिया, बलगम और सिलिया से ढकी होती है। प्रश्न संख्या देखेंगे 48 के मनुष्य में हवा कहाँ से प्रवेश करती है, तो हवा हम लोग के नाक से प्रवेश करती है। अगला ऑप्शन देखेंगे फेफड़ों में को ढकने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं, तो पलूरा कहा जाता है। फेफड़ों के ढकने वाली झिल्ली को पलूरा कहा जाता है। प्रश्न संख्या देखेंगे लास्ट प्रश्न आज का, श्वसन और जल का संबंध किससे है, तो जल श्वसन का उत्पाद है। श्वसन के दौरान कौन बनता है दोस्तों, तो जल। तो ये रहा 50 श्वसन चैप्टर के VVI प्रश्न जो एग्जाम को लेकर के, बिहार पुलिस को लेकर के, बिहार बोर्ड को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज यहीं तक रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो